नमस्कार, स्वागत है आपका नागपुर समय न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर रोक के चलते भारत की इलेक्ट्रिक वाहन योजना को बड़ा झटका लगा है। मारुति, टाटा और महिंद्रा को उत्पादन में संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने अपने खनिज संसाधनों को तत्काल घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित कर लिया है। मोदी सरकार अब घरेलू माइनिंग को तेजी से बढ़ावा दे रही है। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के 787 ड्रीम लाइनर विमानों की जांच शुरू हो गई। हादसे में 241 यात्रियों समेत 38 स्थानीय नागरिकों की मौत हुई। डीजीसीए ने बोइंग 787 उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाई है। मुआवजे और जांच प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पहुंच बन गई है ट्रंप मोदी कॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा है, अब आतंकवाद सिर्फ छद्म युद्ध नहीं, असली युद्ध है। पहलगाम हमले के बाद यह बयान आ गया है जिसमें कई जवान शहीद हुए। अमेरिका ने हमदर्दी जताते हुए स्थिरता बनाए रखने का आग्रह किया है। कूटनीतिक स्तर पर यह बड़ी राजनीतिक शिफ्ट मानी जा रही है। इजरायल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त समर्पण की मांग की है। अमेरिका में भी मतभेद उभर रहे हैं। कुछ सेनेटर युद्ध के खिलाफ है। G7 देश शांति की अपील कर रहा है, पर तनाव चरम पर है। असम और मेघालय में भारी बारिश, वज्रपात और भूस्खलन की रेड अलर्ट जारी की गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को तैनात किया है। स्कूल और सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रभावित है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2025 की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% से घटाकर 6.3% कर दी है। वैश्विक व्यापार संकट और घरेलू चुनौतियों को इसका कारण बताया गया है। निवेशकों में चिंता का माहौल है। भारत सरकार को आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है। भारत में इस साल 354 मिलियन टन अनाज उत्पादन का अनुमान है, जिसमें 117.5 मीट्रिक टन गेहूं और 149 मीट्रिक टन चावल शामिल है। यह वैश्विक खाद्य संकट में भारत को बड़ा निर्यातक बना सकता है। अच्छे मानसून और नई बीज तकनीक से यह संभव हुआ है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने सरकारी आंकड़ों को लेकर संदेह भी जताया है। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना को टालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा जाता है आधारित आंकड़ों से ही गरीबी और बेरोजगारी को सही से समझा जा सकता है। बिहार चुनाव को देखते हुए यह मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। विपक्षी दल भी अब इस मांग में शामिल हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर एक दूसरे की एयर स्पेस बंद कर दी है, जिससे कई उड़ानों के रूट बदलने पड़े हैं। एयर इंडिया और इंडिगो को अतिरिक्त समय और लागत झेलनी पड़ रही है। पहलगाम हमले के बाद यह कदम लिया गया है। तनाव कम करने के लिए वार्ता जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 सम्मेलन के बाद कनाडा, क्रोएशिया और जर्मनी की यात्रा पूरी की। व्यापार, सुरक्षा और जलवायु पर अहम करार किए गए हैं। यह भारत की पश्चिम की ओर रणनीतिक झुकाव को दर्शाता है। वैश्विक मंच पर भारत की मौजूदगी और मजबूत हुई है। ये थी आज की टॉप 10 खबरों का सिलसिला नागपुर समय न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ नागपुर समय न्यूज पर। नमस्कार।